विनाश के बिना सारा विकास अधूरा है। लोहार और इमराज की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। मित्रों, इस कहानी में आज का टाइटल है कि विनाश के बिना सारा विकास अधूरा है। मित्रों, ये टाइटल को सुनकर के आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे। विचार करते होंगे आप, ये कौन सी बात हुई है कि विनाश करने से विकास कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। लेकिन मित्रों, आप घबराइए नहीं और आश्चर्य में न पड़िए। आश्चर्य में पड़ने की कोई बात नहीं है, जरा समझने की बात है। आज हम इस कहानी में आपको समझाएंगे कि विनाश करने से सारा विकास कैसे होता है। तो मित्रों, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें और इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। अधूरी कहानी सुनकर मत छोड़ देना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है और पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती है। और जब पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है तो भाई अधूरा ज्ञान माना जाता है। जो भाई अधूरा ज्ञान हमारी जिंदगी में कभी किसी के काम नहीं आ पाता है। तो मित्रों, विनाश करने से विकास कैसे होता है, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात ये जानने के लिए हमारी कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दर्शकों, आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि विनाश करने से ये सारा विकास कैसे होता है। अतः इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मित्रों, एक समय की बात है कि किसी जगह पर एक संत जी का आश्रम था और वह संत जी उस आश्रम में अपने शिष्यों के साथ में रहते थे। मित्रों, एक दिन वह संत जी अपने शिष्यों को साथ लेकर के स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि वे एक गांव में जा पहुंचे। वे एक लोहार की दुकान पर पहुंचे हैं, जो उनके शिष्य उनके साथ में थे। मित्रों, और रात बिताने के लिए उन संत जी ने उस लोहार से जाकर के कहा कि हम आपके यहाँ रात व्यतीत करना चाहते हैं और सुबह होते ही हम अपने शिष्यों के साथ में यहाँ से आगे के लिए चले जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि रात व्यतीत करने के लिए मुझे आश्रय दें। मित्रों, संत जी की बात को सुनकर के वह लोहार तैयार हो जाता है और खुशी खुशी उन्हें अपने यहाँ आदर सत्कार से रुकने के लिए उन्हें जगह दी और उनका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया। मित्रों, पूरी रात वही संत जी उसके यहाँ ठहरते हैं और सवेरा जब होता है तो उसकी सेवा से संत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उस लोहार के लिए पास में बुलाया और उससे कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे 3 वरदान मांग लो। हम तुम्हें 3 वरदान देना चाहते हैं, जो चाहो वो हमसे मांग लो। मित्रों, संत जी की बात को सुनकर के पहले तो वह लोहार बहुत सकुचाया, फिर बोला, महात्मा जी आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो सुनो, पहला वरदान मैं आपसे ये मांगता हूं कि मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान आप दीजिए। दोस्तों, संत जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। 100 वर्ष की आयु के लिए उस लोहार के लिए संत जी ने वरदान दे दिया। उसके बाद में संत जी ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो। मित्रों, तब उस लोहार ने दूसरा वरदान मांगा। दूसरे वरदान में मांगा कि हमारे लिए जीवन में काम की कमी ना रहे। मित्रों, संत जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद में संत जी ने फिर कहा कि अब तुम अंतिम तीसरा वरदान मांगो। दोस्तों, तीसरा वरदान मांगने के लिए वह लोहार बहुत देर तक सोचता रहा और उसके लिए जब एकाएक कुछ न सूझा, फिर एकदम वह बोल उठा, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे हैं महाराज, उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। हमको तीसरा वरदान यह दे दीजिए। दोस्तों, संत जी कुर्सी से उठे और तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। मित्रों, होता क्या है, संत ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी संगी साथी
एक एक करके समय आने पर मृत्यु का वरण कर गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। पर लोहार वैसा का वैसा हट्टा कट्टा बना रहा। दोस्तों, उसकी दुकान पर काम की कोई कमी नहीं थी, वह दिन भर गाते हुए लोहा पीटता था। मित्रों, किसी ने सत्य कहा है, एक ना एक दिन तो सभी का समय समाप्त होना है। इधर क्या होता है, उस लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही इमराज उसे लेने के लिए वहां आ जाते हैं और उससे साथ चलने के लिए कहते हैं। दोस्तों, वह लोहार इमराज को देख करके उनकी बात को सुन करके पहले तो घबराया, फिर वह संभल करके बोला, आइए इमराज जी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं जरा अपने औजार संभाल करके रख दूं, तब तक के लिए आप इस कुर्सी पर विराजिए। दोस्तों, इमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठट्ठा मार करके हंसने लगा और वह कहने लगा, अब आप मेरी मर्जी के बिना इमराज जी यहां से उठ नहीं सकते। इमराज ने लोहार की बात को सुनकर के उठने की बहुत कोशिश की, पर वे कुर्सी से नहीं उठ पाए। मित्रों, इमराज को वह अपनी कैद में पाकर लोहार को अपनी मृत्यु का कोई डर अर्थात कोई भय नहीं रहा। इसी खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन हुआ। उसने एक मुर्गे को दड़बे से निकाला और हलाल करने की सोची, मगर जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन पर चाकू चलाई, वह फिर से जुड़ गई। मुर्गा फड़फड़ाता हुआ वहां से भाग निकला। इधर क्या होता है दर्शकों, लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा पर उसे पकड़ नहीं पाया। तब उसने एक बकरे पर हाथ डाला, पर घोर आश्चर्य की बात यह हुई कि बकरा की जब उसने गर्दन काटी, बकरा की भी पुनः गर्दन जुड़ गई और जीवित होकर के उसके हाथ से वह भी निकल गया। लोहार को तुरंत ही यह रहस्य समझ में आ गया और वह लोहार बोला, मैं भी कितना मूर्ख हूं, कितना नादान हूं। जब इमराज ही मेरी कैद में है तो किसी की मृत्यु भला कैसे हो सकती है। चलो अच्छा है, किसी को किसी के मरने का दुख नहीं होगा। मैं तो दलिया और खिचड़ी से गुजारा कर लूंगा, लेकिन सभी की जान तो सलामत रहेगी। इधर क्या होता है, इमराज तो लोहार के यहां बंदी बने हैं और इधर पूरी दुनिया की मुसीबतें बढ़ने लगी। किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। अनगिनत मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेढक पैदा हो गए, मगर मरा एक भी नहीं। चूहों ने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें एवं अनाज चट कर डाला। इधर पेड़ों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने कुतर दिया। नदियां और समुद्र मछलियों, मेढकों और अन्य पानी के जीवों से इतने भर चुके थे कि उनमें से बदबू आने लगी। उनका पानी पीने के लायक भी नहीं रहा। आकाश टिड्डियों और मच्छरों से भरा रहने के कारण दूर से काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर भयानक सांप और जीव जंतु विचरने लगे। कहने का मतलब है मित्रों, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और एक दूसरे के मृत्यु का कारण बनने लगे। बड़े बड़े जानवर, विषैले जानवर एक दूसरे को मारने लगे, खाने लगे, अर्थात सभी जीव जंतु मनुष्य दुखी होने लगे। ये सब विनाश देखकर लोहार को अपनी भूल का एहसास होने लगा और उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह विचार करने लगा, इमराज को हमने बंदी बना करके रखा है और जब इमराज को मैं मुक्त नहीं करूंगा तब तक कोई मरेगा नहीं, और जब कोई मरेगा नहीं तो इसी तरीका से जब संख्या बढ़ेगी तो एक दूसरे के मौत का कारण बनने लगेंगे, अर्थात एक दूसरे का विनाश करने लगेंगे। ये विचार करने के बाद में उस लोहार के लिए बहुत बड़ा दुख हुआ। उसके बाद में क्या हुआ मित्रों, उसे अब पता लग गया था कि विनाश के बिना सारा विकास अधूरा है। प्रकृति के संतुलन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। लोहार दौड़ता हुआ गया और अपने घर पहुंचा और इमराज को जाकर के तुरंत मुक्त कर दिया। और इधर जैसे ही इमराज मुक्त हुए, इमराज ने उसकी गर्दन में फंदा डाल दिया और उसे यमलोक लेकर के पहुंच गए। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विनाश के बिना सारा विकास कैसे अधूरा है, क्योंकि परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है। अगर हमारी इस धरती पर, प्रकृति पर ज्यादा संख्या बढ़ने लगती है, जीव जंतु ज्यादा पैदा होने लगते हैं, मनुष्य की संख्या बढ़ने लगती है, तो किसी न किसी बहाने से परमात्मा उनका विनाश करता है। और यदि वो विनाश न करे तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, अर्थात विषैले जानवरों की, जंगली जानवरों की संख्याएं इतनी बढ़ जाएंगी कि एक दूसरे को ये खाने लगेंगे, एक दूसरे का मृत्यु का कारण बन जाएंगे, फिर भी विनाश होगा।
तो परमात्मा कभी बुरा नहीं करता है, वो किसी न किसी बहाने से इस प्रकृति का संतुलन संभालने के लिए विनाश करता है, जिससे हमारी पृथ्वी का यह संतुलन बना रहे। इसीलिए मित्रों कहते हैं कि प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। तो मित्रों, इस कहानी से हमको यह ज्ञान मिलता है कि विनाश के बिना हकीकत में सारा विकास प्रकृति का अधूरा है। इसीलिए परमात्मा विनाश करता है किसी न किसी बहाने से। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विनाश के बिना विकास कैसे अधूरा है। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना, क्योंकि मित्रों हम इसी तरीका से अपने चैनल पर एक रोज नई वीडियो लाते रहते हैं, जो वीडियो हमारी मोटिवेशनल अर्थात ज्ञानवर्धक कहानियों की होती है, जो आपके लिए रोज एक नई जानकारी देकर के जाती है। तो मित्रों, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।